हाय एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है कि भैया मुझे साइड इनकम के बारे में कुछ आप बताओ। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे ऐसा मैसेज करते हैं कि भैया मेरी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर मुझे और भी पैसों की जरूरत है, मुझे और पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना है। इवन जब मैं कॉलेज में रहता था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि काश मेरे पास कोई साइड इनकम का सोर्स होता जिससे कि मुझे घर से पैसे नहीं लेने पड़ते। और नो डाउट आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि आप इजिली 20 से 25,000 पर मंथ इजिली अर्न कर सकते हो, और बहुत सारे लोग इनफैक्ट कर भी रहे हैं। एंड इस वीडियो में आपके साथ एक बोनस टिप भी शेयर करने वाला हूँ यार, जिससे कि आपकी लाइफ काफी ज्यादा सॉर्टेड हो जाएगी इस अर्निंग को लेकर। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर बैठ के अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात, इस वर्क के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है यार। आइदर आप स्कूल में स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप इसमें आराम से फ्री टाइम में एज ए फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इस अर्निंग मेथड को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं घोस्ट राइटिंग। इसका ये मतलब होता है कि आप कोई कंटेंट या पीस ऑफ कंटेंट लिखते हैं या फिर कोई आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन आपका उस आर्टिकल के ऊपर ऑनरशिप नहीं रहता, मतलब कि आपका क्रेडिट नहीं रहता है। जो भी उसको पोस्ट कर रहा होता है अपने चैनल पे या अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो वो क्रेडिट उनका हो जाता है। मतलब कि आपका लिखा हुआ आर्टिकल पे आपकी ऑनरशिप नहीं रहती है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मुझे भी ये चीज काफी रिसेंट में पता चली। जैसे कि आप लिंक्डइन पे देखते होंगे या इंस्टाग्राम पे देखते होंगे या फिर ट्विटर पे देखते होंगे, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी जो कंटेंट क्रिएटर रहता है, तो देयर इज अ हाई चांस कि जो वो पोस्ट लिखते हैं, जो वो पोस्ट करते हैं रेगुलर टाइम इंटरवल पे, वो पोस्ट उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। कोई ना कोई घोस्ट राइटर उस पोस्ट को लिखा होगा और उन्होंने उस पीस ऑफ कंटेंट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला, सो दैट इट लुक्स लाइक कि ये पोस्ट उनके द्वारा किया गया है। बट अल्टीमेटली ये पोस्ट जो लिखा है वो घोस्ट राइटर्स होते हैं। एंड काफी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर इसको यूज करते हैं, जो कि जेन्युइन है और सही है। अब जाकर मुझे भी ये चीज समझ में आई कि जितने लोग कंसिस्टेंट रह पाते हैं, इनका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि उनके पोस्ट जितने भी लिखे जा रहे हैं वो किसी ना किसी घोस्ट राइटर के थ्रू लिखे जा रहे हैं। एंड इस चीज को एक्चुअली में समझने के लिए कि वाकई में ये चीज सही है कि नहीं, मैंने काफी सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स को कॉल घुमाया। मैंने पूछा कि भाई ये बताओ, ये सारी चीजें सही होती है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इजिली ये सारी चीजें सही होती है और वो उनको काफी अच्छा पे करते हैं। जैसे कि अगर कोई बड़े यूट्यूबर है, इट मीन्स कि जिनकी फॉलोवर्स और रीच ज्यादा है लिंक्डइन पे या फिर यूट्यूब पे या फिर ट्विटर पे, तो वो इजिली मंथ में 20 से 25,000 रुपीज पोस्ट के आपको पे करते हैं। एंड इवन मुझे भी रिसेंट में काफी सारे लोगों ने रीच आउट किया मुझे इंस्टा पे, आई वांट टू ग्रो योर लिंक्डइन अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, तो मैं आपके बिहाफ में पोस्ट करना चाहता हूँ। एंड फिर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रेट्स एंड प्लान्स मुझे दिए थे। लेकिन क्या ये जरूरी है भैया कि मुझे सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए लिखना पड़ेगा? क्या मैं किसी और चीज के लिए नहीं लिख सकता? आप लिख सकते हो, आप ई बुक लिख सकते हो। ई बुक मतलब कि बहुत सारे ऑथर चाहते हैं, उनके पास समय नहीं होता, वो आपको पीस ऑफ या आइडिया ऑफ कंटेंट दे देते हैं कि ये सारी चीज़ों के ऊपर लिखना है, आप उनके लिए लिख सकते हो। आप बहुत ज़्यादा न्यूज़लेटर लिख सकते हो। न्यूज़लेटर बोले तो किसी भी कंपनीज़ के लिए, बिज़नेस पर्पज़ के लिए आप उनके बारे में आर्टिकल्स लिख सकते हो। आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो। ब्लॉग पोस्ट मतलब कि बहुत सारे टेक्निकल ब्लॉग पोस्ट होते हैं, बहुत सारे ट्रैवलर ब्लॉग पोस्ट होते हैं। जैसे कि बहुत बार जो ट्रैवलिंग क्रिएटर्स होते हैं, लेट्स सपोज उन्होंने कोई अच्छी सी पिक्चर या फोटो खींची और वो चाहते हैं कि उसके ऊपर वो अच्छा सा आर्टिकल लिखे, उनके पास वो समय नहीं है। हो सकता है कि वो आपको फ़ोटो दे के आपसे आर्टिकल लिखवाए। एंड ये काफ़ी ज़्यादा चलता है यार। मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी एंड रियली आई फाउंड दैट कि इट्स ट्रू। लेकिन एक्चुअली में भैया ये बताओ कि इसके लिए स्किल सेट क्या चाहिए? अल्टीमेटली हमारा तो सबसे बड़ा कंसर्न यही है ना कि हमारे पास वो स्किल सेट है कि नहीं लिखने के लिए। तो इतनी सारी बातों में सबसे पहला दिमाग में आता है इंग्लिश। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तभी आप आर्टिकल्स को सबके लिए लिख पाओगे, जिससे कि सब लोग पढ़ पाएँ। भैया लेकिन हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, हमें पास आइडियाज़ अच्छे आ जाते हैं, तो उसको कैसे हम लोग क्यूरेट कर सकते हैं किसी पोस्ट में? तो मैं आपको ये बता दूँ, आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान है। देयर आर लॉट्स ऑफ एआई टूल्स जो कि आपको हेल्प करते हैं इस चीज़ में। और जैसे ही एआई टूल्स दिमाग में आता है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? चैट जीपीटी। लिटरली चैट जीपीटी से काफ़ी लोग पैसा कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हो, काफ़ी आसान है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, हो सकता है मुझे घोस्ट राइटिंग के ऊपर ही आर्टिकल लिखना है, तो मैंने चैट जीपीटी को सिंपल से बोला कि भाई मुझे एक आर्टिकल लिख के दो घोस्ट राइटिंग के ऊपर। तो डेफिनेटली ही विल राइट समथिंग। आप इसको देख के आइडिया ले सकते हो, अपने जो थॉट्स में माइंड है उसको लिख सकते हो। तो आपको एक ओवरऑल थोड़ा-सा आइडिया लग गया कि हम क्या लिख सकते हैं, जो आपको वो लिख के दे रहा है। फिर आप उसमें अपना फ्लेवर ऐड कर सकते हो सो दैट कि आपको रियलिटी टच हो। तो चैट जीपीटी ने काफ़ी अच्छा सा एक ओवरऑल आर्टिकल लिख दिया घोस्ट राइटिंग के ऊपर, जिसको आप पढ़ के देख सकते हो कि उन्होंने कंक्लूजन लिखा, एथिकल कंसिडरेशन लिखना, सिग्निफिकेंस लिखा। तो आप इस चीज़ को देख के समझ सकते हो कि क्या-क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो आपका ओवरऑल आइडिया लग सकता है। ना आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिमाग लगा के आप चैट जीपीटी को यूज़ में ले सकते हो। सकता है कि आपको ओवरऑल आर्टिकल नहीं चाहिए, आपको बस आउटलाइन चाहिए कि बस मुझे टॉपिक्स बता दो या सब टॉपिक्स बता दो सो दैट कि मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकूँ। तो अगेन मैं लेट्स सपोज मैं एक आउटलाइन तैयार करना चाह रहा घोस्ट राइटिंग के ऊपर मैं एक आर्टिकल लिखने जा रहा हूँ, मुझे एक आउटलाइन बता दो कि मैं क्या-क्या लिख सकता हूँ। मैंने सिंपल चैट जीपीटी को सेम चीज़ें बातें पूछ दी यार, तो वो बहुत प्यार से आपको इंट्रोडक्शन, उसके अंदर
फिर आप क्या-क्या सब कैटेगरीज़ आप लिख सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको काफ़ी क्यूरेटेड वे में लिख के देता है, सो दैट आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हो। एंड एक चीज़ आप ध्यान में रखना यार, बहुत सारे लोग काफ़ी मिथ फैला के रखे हुए हैं घोस्ट राइटिंग के ऊपर। घोस्ट राइटिंग इज़ परफेक्टली लीगल वे टू अर्न मनी और बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं यार, जो कि बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको इसके अर्निंग पोटेंशियल की बात करूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे भी काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं, मैंने काफ़ी सारे दोस्तों से भी बात करी अपनी कि वाक़ई में इसका स्कोप क्या है। तो लोगों का कहना है, हाँ यार, आराम से पोस्ट के पैसे मिलते हैं और अच्छे खासे लोग पे करते हैं, सो दैट कि उनके ऊपर से वो स्ट्रेस या बर्डन हट जाता है कि आपको रेगुलर टाइम इंटरवल पे पोस्ट करना है या फिर आपको कुछ नया सोच के लिखना है। आपके वो सारे थॉट्स को घोस्ट राइटर मैनेज कर रहा है और वो आपके बदले पोस्ट भी करके दे रहा है। तो इसका बट ऑब्वियस है, अच्छे पैसे अर्न होते हैं। जैसे कि आपकी तरह मुझे भी बहुत सारी चीज़ें बाद में पता लगती है यार। कॉलेज टाइम पे मेरे काफ़ी सारे दोस्त घोस्ट राइटिंग करते थे, जिनकी इंग्लिश अच्छी थी और उनकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस अच्छी थी। वो लोग लोगों को रीच आउट करते थे और उनके बदले आर्टिकल्स लिखना या पोस्ट लिखना, वो सारी चीज़ें करते थे और आराम से पैसे कमाते थे यार। उस समय हो सकता है कि उन्हें कम पैसे मिलते हो, बट आज के टाइम पे जैसा मार्केट में कंडीशंस है, लोग इस पे अर्न कर रहे हैं। अब आता है दिमाग में कि भैया हम तो अभी नूब है, हमने तो अभी-अभी स्टार्ट किया, हमें कैसे क्लाइंट मिलेगा? अल्टीमेटली अगर कोई चीज़ हम सीखते हैं या समय देते हैं, वी वांट कि हम लोग उससे कुछ पैसे ड्रॉ कर पाएँ, ठीक है? तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना खुद का कंटेंट राइटिंग पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, जिसमें कि आप अपना आर्टिकल्स को लिख पाओ, आप उस लिंक को ऐड कर पाओ। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक सिंपल सा आप उसको गिटहब पे भी होस्ट करके रख सकते हो यार। गिटहब पे भी आप गिटहब पेजेस के थ्रू आप अपना सिंपल सा बेसिक सा लेआउट वेबसाइट बना सकते हो, जहाँ पे आप अपने जो लिखे हुए आर्टिकल्स को एक जगह लिंक कर सकते हो। आप लिंक्डइन पे रेगुलर कंसिस्टेंटली पोस्ट कर सकते हो डिफरेंट-डिफरेंट आइडियाज़ को या डिफरेंट-डिफरेंट डायमेंशंस को जो आप सोच पाते हो, और उसको अगर आपने पोस्ट के में क्यूरेट कर दिया, आप उसको लिंक्डइन पे भी डालो, आप उसको ट्विटर पे भी डालो सेम पोस्ट को। लोग करते हैं इस चीज़ को यार, सो दैट कि आपकी ग्रोथ ऑर्गेनिक हो, ट्विटर पे भी और लिंक्डइन पे भी। अगर आपको और प्रोफेशनल वे में जाना है और आपको लगता है कि आप ये आर्टिकल्स नहीं लिखना चाहते, आप थोड़ा अच्छा लिखना चाहते हो, आपको कॉन्फिडेंट है अपने स्किल्स पे, देन देयर इज़ अ ब्लॉग वेबसाइट कॉल्ड medium.com। अब medium.com पे भी अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हो। लोग पढ़ते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। स्टार्टिंग में आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखना, बाद में आप फिर पैसे धीरे-धीरे ले सकते हो, अगर आपकी पोस्ट की एंगेजमेंट अच्छी जा रही है तो। अब देखो, जिस फील्ड में पैसा है, तो लोग आपको सिखाने के लिए भी बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप कम्युनिटी हो ग्रुप होते हैं, जहाँ पे आपके आर्टिकल्स को आप सेंड कर सकते हो। अगर उनको अच्छा लगता है तो फिर आपको और ट्रेंड करेंगे, आपके स्किल्स को और बढ़ाएँगे और हो सकता है कि क्लाइंट ला के भी दे। ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, जितना मुझे पता चला है अब तक। इसी सेम डोमेन में कंपनी है ब्लूलर, जहाँ पे आप अपने पोस्ट के थ्रू पैसा अर्न कर सकते हो। आप इस वेबसाइट को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर मैं सच कहूँ, जो सबसे आसान तरीका है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन इज़ अ रियली अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रीच मिल सकती है आपके टैलेंट और स्किल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? अगर आप लिंक्डइन पे सर्च करते हो पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसीज़, तो आपको बहुत सारे कम्युनिटी दिख जाएँगे जो आपको हेल्प करते हैं, आपको एज़ अ ब्रांड एनहांस करने में, जो कि आपके एनहांस करते हैं आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए। जहाँ पे अगर आपने लेट्स सपोज़ पहले अपना होमवर्क कर रखा है, आपने पोर्टफोलियो बना रखा है, आपने काफ़ी सारे पोस्ट क्यूरेट कर चुके हैं, उसको लिंक्डइन पे पोस्ट कर रखा है, एंड हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग चुका है कि कैसे हम लोग मार्केट में डील कर सकते हैं, कैसे हम लोग पोस्ट लिख सकते हैं। तो ये सारी एजेंसीज़ आपको हेल्प करती है आपको ग्रो करने में। आप इन सब तरह की कम्युनिटीज़ में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप दूसरे के आइडियाज़ को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, एंड हो सकता है कि फिर आपको वहाँ से क्लाइंट भी मिलना स्टार्ट हो जाए। अगेन यार, लिंक्डइन इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप अच्छे-अच्छे कंटेंट क्रिएटर या कंटेंट राइटर के साथ आप रीच आउट कर सकते हो। आप उनके साथ काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पहला बार में ही 20 से 25,000 की क्लाइंट मिल जाए और आप उनके पोस्ट लिखना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छे-अच्छे फ्रीलांसर्स होंगे कंटेंट राइटिंग के ऊपर या घोस्ट राइटिंग के ऊपर, आप उनको रीच आउट कर सकते हो कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मैंने अभी तक इतने सारे आर्टिकल्स लिख रखे हैं, आप अपना पोर्टफोलियो शो कर सकते हो। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। हो सकता है वो आपको अपने अंडर रखे और आपको स्मॉल पे चेक पे आपको सिखाए भी और आपको वर्क भी कराए। तो आपकी यहाँ पे ग्रोथ भी बढ़ती है, आपके कनेक्शंस भी बढ़ते हैं और आपको आइडिया भी लगता है कि रियल मार्केट में जो लोग हैं वो कैसे डील कर रहे हैं क्लाइंट के साथ। अगर आपको किसी कंटेंट क्रिएटर के साथ जुड़ना है, जैसे कि मैं हो गया और भी जितने यूट्यूबर्स हैं या फिर जो स्पेशली लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर आपको उनके साथ जुड़ना है तो आपको उनके पहले वर्क को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का थॉट्स रखते हैं, वो किस तरह के पोस्ट करते हैं। आप उनके रेगुलर पोस्ट पे कमेंट करो और उनसे कोशिश करो कि आप उनके कनेक्शंस में जाओ, आप उनसे इंटरैक्ट करने की स्टार्ट करो। आप फिर अपना शो कर सकते हो, इस तरह के वर्क मैं करता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है। अब मैं आपके लिए भी पोस्ट लिखना चाहता हूँ। फिर धीरे-धीरे अगर बातें जमती है तो आपको वहाँ से भी आपका पहला क्लाइंट मिल सकता है। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छा और प्यारा साइड हसल है यार, जिसको आप करके ईज़िली अर्न कर सकते हो, और सच बता रहा हूँ काफ़ी लोग करते हैं और ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेंट है इसमें कॉलेज स्टूडेंट्स, बिकॉज़ दे नीड मनी एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट एंड अर्न। ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे। तो एक बोनस टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, जो कि हो सकता है बहुत किसी को लिखना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, उनकी क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी है, तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड कैरोज़ोल। अगर आप कैनवा ओपन करते हो, कैनवा एक वेबसाइट है, जैसे कि आपने बहुत बार इंस्टा पे देखा होगा या लिंक्डइन पे देखा होगा।
बहुत अच्छे-अच्छे पोस्ट रहते हैं, जो इंटरैक्टिव रहते हैं, 5-6 स्लाइड्स के रहते हैं, उसको हम लोग कैराज़ोल कहते हैं। अगर आप ऐसे सर्च करते हो कैराज़ोल इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है? 7 वेज़ टू इंक्रीज़ योर इनकम। अगर आपने पहला ये छोटा-सा पोस्ट देखा, फिर स्लाइड ऑप्शन रहता है। लिंक्डइन पे भी आपने काफ़ी बार देखा होगा। आप इस तरह के पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। इसमें आप अपने आइडियाज़ रख सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना रहता, आपको कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, जो आप जिस तरह का पोस्ट करना चाह रहे हो, उसके रिगार्डिंग आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। डिज़ाइनिंग के बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं यार, आप इसको यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करोगे, तो कस्टमाइज़ेशन पे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिख जाएँगे, ठीक है? टेक्स्ट दिख जाएँगे, डिफरेंट-डिफरेंट कलर्स दिख जाएँगे, एवरीथिंग। आप इस तरह से चीज़ों को कस्टमाइज़ करके एक अच्छा सा कैरोज़ल बना सकते हो और आप खुद का इंस्टाग्राम पेज बना के एक पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें काफ़ी इंटरैक्टिव भी होती है और काफ़ी जल्दी इसकी रीच भी बढ़ती है। क्यों? बिकॉज़ जो चीज़ें हमें देखने में अच्छा लगता है, वो चीज़ ज़्यादा लोगों तक फैलती है। पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, बट चीज़ें फटाफट देखी, एक अच्छा अमाउंट ऑफ नॉलेज 5-6 स्लाइड्स में या 5-6 पेजेस में मिल जाता है। तो लोग कैराज़ोल को भी काफ़ी ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं यार। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से फ़ॉलो करते हो, डेफ़िनिटली आप बहुत अच्छा अर्न करोगे यार। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे जहाँ से आपकी भी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना यार। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि भैया मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, या फिर आप मुझे इस किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना के दो, मैं वो भी तैयार हूँ। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। आप मुझे लिंक्डइन पे फ़ॉलो कर सकते हो, मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी और डाउट आता है, जो लगता है कि मुझे 1 टू 1 पूछना चाहिए। लेकिन आप प्लीज़ यूट्यूब पे भी कमेंट किया करो। इसका बेनिफिट ये होता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट लोग देखते हैं, तो वो आपको डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है? सो या आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।